भारतीय सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा, जिसे हम सामान्य शब्दों में आंगनबाड़ी आधारित शिक्षा भी कहते हैं। यही वह स्थान है जहां 3 से 6 वर्ष की आयु के नन्हे बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास की नींव रखी जाती है। कहा जाता है, कच्ची मिट्टी से आप क्या आकार देंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कितनी संवेदनशीलता और समझ से गढ़ते हैं। ठीक उसी तरह 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हम जितना बेहतर सीखने का अवसर देते हैं, उनका भविष्य उतना ही मजबूत बनता है। इसी कारण प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पर विशेष ध्यान देना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमर आंगनबाड़ी हमर अभिमान अभियान के अंतर्गत पामगढ़ परियोजना में एकीकृत बाल विकास सेवा विभाग और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से ECE शिक्षिका कॉन्फ्रेंस 2026 से 27 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था आंगनबाड़ी शिक्षण व्यवस्था में ऐसा सीखने सिखाने का वातावरण तैयार करना, जहां शिक्षिकाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप अपने नवाचारों और कार्यों को एक बड़े मंच पर प्रस्तुत कर सकें और साथ ही पूरी परियोजना में एक सकारात्मक, सहयोगी और सीखने वाला शैक्षिक माहौल विकसित हो सके। इस आयोजन में पामगढ़ परियोजना के 10 सेक्टरों से लगभग 100 आंगनबाड़ी शिक्षिकाएं, सुपरवाइजर, स्कूल शिक्षक और संकुल समन्वयक उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत परियोजना अधिकारी श्री रवि कुमार शर्मा और सभी सुपरवाइजरों द्वारा सर्किल टाइम गतिविधि से हुई। इसके पश्चात आंगनबाड़ी में हो रहे नवाचारों, शैक्षणिक सामग्रियों और थीम आधारित गतिविधियों पर लगाए गए कुल 10 स्टॉलों का अवलोकन किया गया। इन स्टॉलों में बच्चों के साथ किए जा रहे कार्यों की सजीव झलक दिखाई दी, जो यह दर्शाती है कि आंगनबाड़ी आज केवल देखभाल का केंद्र नहीं, बल्कि एक सशक्त शिक्षण केंद्र बन रही है। लागी से दीदी ऐसा कि मैं पूछा ऐसे माहौल बनते कि लड़का मन से कैसना बात लागत है मैडम, मैं कैसना पूछे है मैडम, मैं काल फेर पूछे ना मैडम, ऐसे करके एक अच्छा से माहौल बनते हैं। करवाना सिखा रही थी। तो एक जो बच्ची है 5 से 6 वर्ष की रितु नाम की बच्ची, वो केला को आम बोलती है और आम को केला बोलती है। कारण ये है कि दोनों का जो पका हुआ रंग है वो इसके बाद कॉन्फ्रेंस के प्रथम सत्र में विभिन्न सेक्टरों से चयनित 7 आंगनबाड़ी शिक्षिकाओं ने अपने कार्यों की प्रस्तुति दी। इन शिक्षिकाओं के नाम हैं पुष्पा वर्मन, शैल श्रीवास्तव, धनेश्वरी लहरे, कृष्णा कश्यप, पूनम कश्यप, ललिता रात्रे और शैल पटेल। यह इन सभी शिक्षिकाओं की पहली मंचीय प्रस्तुति थी, लेकिन उनकी तैयारी, उनका आत्मविश्वास और उनके कार्यों की गुणवत्ता यह स्पष्ट करती है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बेहद सराहनीय कार्य हो रहे हैं। बस जरूरत है उन्हें सही मंच और सही पहचान देने की। आंगनबाड़ी की जो हमारी मातृशक्ति है, वो इतना अच्छा कार्य कर रही है, तो हमें भी ये जानने का और उनसे जुड़ने का मौका मिला, तो बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को। और मैं यही चाहूंगी कि और जितने भी कार्यकर्ता हैं हमारे पामगढ़ परियोजना अंतर्गत 290 आंगनबाड़ी केंद्र, ऐसे ही आपको सुसज्जित करना है, ऐसे ही आपको अच्छे से तैयार करना है कि सभी बोले कि हमारा आंगनबाड़ी हमारा अभिमान है। विभिन्न थीमों पर आधारित इन प्रस्तुतियों ने अन्य शिक्षिकाओं को यह समझने में मदद की कि कैसे खेल खेल में स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हुए और बच्चों की रुचि को केंद्र में रखकर बेहतर शिक्षा दी जा सकती है। अपना अनुभव साझा करते हुए ये शिक्षिकाएं कहती हैं, हमारा आंगनबाड़ी हमर अभिमान आंगनबाड़ी शिक्षिका कॉन्फ्रेंस में आज मेरा प्रिंट रिच वातावरण पे प्रस्तुतिकरण था। आज मुझे यहाँ अपने बच्चों के कार्यों को प्रस्तुत करने में बहुत ही अच्छा लगा। मैं बहुत ही खुशी का अनुभव कर रही हूँ। जब हम ECC शिक्षक कॉन्फ्रेंस के पहले की तैयारियां कर रहे थे, तो मैं काफ़ी नर्वस थी कि लोगों के बीच में अपने बातों को कैसे साझा कर पाऊंगी। वहाँ पे अतिथि होंगे, सवालें होंगे, लेकिन जैसे ही मैंने अपना परफॉर्मेंस दिया मंच में, तो मैंने केवल अपने कार्य को देखा, अपने बच्चों की गतिविधियों को छोटा सा एक प्रयास किया इस मंच के माध्यम से कि मैं जो भी अपने आंगनबाड़ी में कार्य करती हूँ, जो भी मैं बच्चों के साथ गतिविधि कराती हूँ, ताकि मैं यहाँ पे साझा कर पाऊँ। और यहाँ पे उपस्थित जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं थीं, जितने भी सुपरवाइजर थे, सब ने मुझे सराहा, मेरे कार्य को देखा।
है। इस कार्यक्रम में सभी आंगनबाड़ी बहनें द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुति की गई, जिसका प्रस्तुति हमें बहुत ही अच्छा लगा और अमल भी करेंगे उसमें कि हम अपने आंगनबाड़ी में बहुत कुछ सुधार कर पाएंगे उससे, और सीखने को मिला। साथ ही साथ हम अपने बच्चे को और समुदाय को अपने आंगनबाड़ी तक जोड़ के रखने का प्रयास करेंगे। इस आयोजन में आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र रहा सुघर आंगनबाड़ी का कोना, जिसकी चर्चा पूरे कार्यक्रम के दौरान शिक्षिकाओं के बीच बनी रही। इसके माध्यम से शिक्षिकाएं यह समझ पाईं कि उनका आंगनबाड़ी केंद्र कैसे और अधिक सुंदर, व्यवस्थित और बच्चों के अनुकूल बनाया जा सकता है। कार्यक्रम के अंत में सुपरवाइजर प्रियमवदा धन्यवाद देते हुए कहती हैं, हमारे जो फाउंडेशन के टीचर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से कार्यकर्ताओं को ट्रेन किया है, तो अपने हिसाब से बहुत अच्छे से हम लोग सिखाते हैं और कहीं से कुछ कमी रहती है तो हम अपने तौर पे कार्यकर्ताओं को बताते हैं। इस प्रकार के आयोजन न केवल आंगनबाड़ी शिक्षण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाते हैं, बल्कि पूरी पामगढ़ परियोजना और जांजगीर झांपा जिले में एक सकारात्मक शैक्षिक वातावरण का निर्माण करते हैं। यह कॉन्फ्रेंस इस बात का प्रमाण है कि यदि सही मार्गदर्शन, सहयोग और मंच मिले तो आंगनबाड़ी भी शिक्षा की मजबूत नींव बन सकती है। ईसीई शिक्षिका कॉन्फ्रेंस, पामगढ़ परियोजना, एक कदम बेहतर भविष्य की ओर।